ये बड़े कमाल की चीज है। मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा, आप ना जिसको भी इसका जवाब पता हो प्लीज बता दीजिएगा। सेट्स पे आप सबने किया ही है ये। आपने उंगली उठानी है। यू नेवर गेट टू ब्लेम पीपल, राइट? टुडे यू कैन डू इट। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा किसने ये हरकतें की हैं। किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं आप सब। यस सर, आपस में कि ये लोग कोशिश नहीं करते हैं। They're very very innocent people, बस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है जिसका भुगतान यहाँ पे करना पड़ता है। इंदु जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। हर बार की तरह आप जो री इन्वेंट करते आए हैं अपने आप को सर, दिस इज फिनोमिनल। तालियां सीटी बिल्कुल ऑर्गेनिक है यहाँ पे। एक बार और हो जाए, यस बनती है ऑफ कोर्स। प्लीज मुझे बताइए, you've handled these wonderful people एंड इससे पहले भी आपने बड़े सारे बड़े नामों के साथ काम किया है। तो ये जब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, थोड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि कोई तो होगा ना जो परेशान करता होगा, ऐसा खून पीता होगा, लगता होगा क्यों कर रहा हूं यार इन लोग के साथ काम। ऐसा कोई है, कोई एक नाम इन सब में? हाँ बताइए। इंदर कुमार। मैं खुद। थैंक यू सो मच। एंड ये क्या चक्कर है कि एक बेचारा इंसान है यहाँ पे जिसको आप हर बार फंसा देते हो। मतलब कुछ भी होता है तो बाकी सब तो पीछे हो जाते हैं, वो एक इकलौता इंसान रह जाता है। कैसे होता है वो सर, क्या होता है वो? भोलेपन का नतीजा है। जावेद सर, इज इट यू जो आगे आता है या ये लोग ऐसा साथ छोड़ देते हैं? पता नहीं, वो नीचे वो होता ना उस लोग ये पता नहीं है, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं हमेशा आके कैसे आ जाता हूँ। एवरी सिंगल टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन ये होता है। एंड आई एम श्योर और भी बहुत कुछ होता होगा जिसकी बात हम यहां पे करेंगे, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर साहब। जैसा मैंने कहा, हर एक फिल्म जिसको ये प्रोड्यूस करते हैं, बैक करते हैं, लोगों के जहन में रह जाती है काफी लंबे समय के लिए। गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार के साथ एक बहुत कमाल की एसोसिएशन, और सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नामों के साथ बड़ी कमाल की एसोसिएशन रही है। अशोक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अशोक ठाकरे साहब से प्लीज मंच पर आइए। देख के सच में निकल रहा है, द धमाल बॉयज आर बैक। अशोक सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स अब उन्हें बुलाऊंगा जिनसे कुछ बड़े सवाल करने हैं। ये फलोरी और चटनी एंड बहुत बहुत कुछ चल रहा है सर। मानो लोग सोचते ही रह गए और सर ने वहां उंगली भी उठा दी। ओके, सर को जहाँ चांस मिलता है उंगली उठा देते हैं। Who is most likely to keep the treasure for himself? कि भाड़ में गई जनता। भूषण जी। लाफिंग जो है एक, ये भी अपने हंसी को रोकना एक बड़ी कला है। तो कौन ज्यादा हंसने में वक्त जाया करता था एक्टिंग के बदले? लाइक जिसको हंसी ज्यादा आती थी? ये ज्यादा हंसता है ना? तो मैंने तो एक पिक्चर में तो ऐसा पीछे हंसा भी हूं मैं। ओके, किसको ऐसी चुल है कि मतलब अगर बोला जाए ये लाल बटन है, इसको नहीं दबाना है, फिर भी सबसे पहले उठ के जाके वहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे। यहाँ सब कामचोर है। कोई नहीं उठेगा कुछ करने के लिए। बेटा ये कर दे, मैं नहीं जा रहा। उसके बाप के नौकर है। ओके, बाप के नौकर है, आप क्यों दबाए? अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ सबसे गलत रास्ता कौन है इसमें जो लेगा कि अगर कहीं जाना है कि हाँ मैं बताता हूं ना, और उसके बाद सब बर्बाद? चलो ठीक है यार, मान लेते हैं। देखो मैंने शादी भी कर चुका हूँ, इससे ज्यादा बड़ी गलती और क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, आखिरी, दिस टाइम हु इज गोना फाइनली गेट द ट्रेजर? किसको मिलने वाला है खजाना? वंस अगेन भूषण जी। इस बार अजय को भी मिल रहा है। भाई हाँ, हम कहाँ गए? सर आप लेबर के है। अभी वो एम और डब्ल्यू के नीचे नहीं, वो टी के नीचे खजाना है। अजय सर, कुछ एक सवाल। अब ऑफ कोर्स इससे पहले कि मीडिया के जो हमारे रॉक स्टार्स हैं वो आपसे पूछें, कुछ सवाल है। मुझे प्लीज बताइए, जैसे अरशद भाई ने कहा खजाना आपको मिलेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। इस समय अगर खजाना छोड़ दूं, कोई ऐसी चीज है जो कि अभी भी पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है आपके अंदर, ये चाहिए यार मुझे? नहीं, इस वक्त तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ट्रैफिक में वापस कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे। और थोड़ा एसी चाहिए यार। ओके, एसी की तेजी हो रही है।
हर फ्रैंचाइज की अगर मैं बात करूं, ये हर बार कुछ नया लेके आते हैं। ऑफ कोर्स इंदु जी, उनसे जितना उनकी तारीफ की जाए कम है। हियर व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि हाँ यार ये अपीलिंग होने वाला है, क्योंकि 19 साल की लेगेसी है ये, जो कि अब आगे बढ़ाई जा रही है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो धमाल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि ये 4 गधों का ग्रुप और खजाने की खोज एंड एडवेंचर कॉमेडी। किड फ्रेंडली। सिचुएशंस कैसे चेंज होती रहती हैं और हालात कैसे चेंज होते रहते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कि ये चौथी है और हर बार वो कुछ नया लिखना है उसी दायरे में रहते हुए। तो आई थिंक दैट ये मैं क्रेडिट राइटर्स को दूंगा 100%। वो बेचारे क्रेडिट देंगे राइटर को, कैश खुद रखेंगे। बिकॉज एक 1.5 साल लग जाता है लिखने के लिए, तो वो रोज़ आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो उनका ये क्रेडिट है। और दूसरा एक्टर्स जो उसको इतनी बखूबी से निभा देते हैं, तो इन दोनों को क्रेडिट आधा आधा दे सकते हैं। आई थिंक हम लोग तो शुरुआत से करे आ रहे हैं। व्हाट जो मैंने देखा है कि स्केल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा इलेबरेट होते जा रहे हैं, ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं, एंड ज़्यादा फनी होते जा रहे हैं। सो वो स्केल बढ़ रहा है जो आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें एक्चुअली वो जो क्लिफ वाला सीक्वेंस है, कभी ध्यान से देखना, वो बहुत डेंजरस है। वो ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड। लाइव लोकेशन है। लाइव लोकेशन है, वो सीजी नहीं है। वो आपको लग रहा होगा ना सब, नहीं, वो रियल है। वो सच में लटकाया गया था। सच हाँ, मतलब केबल लेवल जो भी था, बट लाइक वो क्लिफ था, वो पहाड़ था, वो सब उस था। तो इट इज रियली रियली रियल। अजय जी सबसे आगे थे, इसलिए सब ऊपर गए, वरना कोई नहीं जाता। मेरे से आगे ये था बेचारा। हाँ, लिमायत जी नीचे थे। नीचे थे। बहुत बहुत डेंजरस था वो। एंट्री थी, ऑप्शन ही नहीं था। क्या ही कर सकते। अर्शद भाई, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि शुरुआत से आप इस फ्रैंचाइज का हिस्सा हैं। आदि मानव, ऑफ कोर्स, ओ जीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए Come on for him. मुझे बताएं, आप दोनों के कई सारे मोमेंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े स्पेशल हैं। फॉर यू नो रिक्रिएटिंग इट और उसको अलग लेवल पे ले जाना हर बार, हाउ स्पेशल इज इट? एंड कोई एक सीक्वेंस जिसके बारे में बताओ। आई थिंक इट इज स्पेशल। व्हाट आई लव इज दैट एवरीबody रिमेंबर्स आदि मानव, उनका बिहेवियर और वो बातें, एंड मामा विल बी प्राउड ऑफ यू इज बिकम अ लाइन फॉर एवरीबडी, सो इट्स रियली नाइस कि आप कोई फिल्म करते हैं and आपकी कोई लाइन है जो लोग बिल्कुल याद कर जाते हैं। एंड आई थिंक हमारे काफ़ी सीक्वेंसेस हैं जो पीपल रिमेंबर इट, छोटी छोटी चीज़ें। राइट फ्रॉम द फर्स्ट पिज्जा वाला And था, that वो pizza घोड़ा भी वाला चलता था, है, वो घोड़े का पूरा सीक्वेंस है, ऑल दैट। सो ये फॉरएवर, इट्स देयर फॉरएवर। आई रियली फील कि आप सीक्वल तब कनेक्ट होता है, सीक्वल तभी वर्क करता है जब जो इससे पहले आपने देखी हो प्रीक्वल या जो भी है, उसके कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आ जाए। चाहे वो ये फिल्म ले लीजिए, चाहे गोलमाल ले लीजिए, लोग कैरेक्टर्स को नाम से जानते हैं। यू जस्ट सेड आदि मानव, नो? सो एक बार कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस हो जाती है ना, तो देन यू कैन टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। I'm sure. Javed sir, this one's for you. Quickly, if you have to tell us, कोई ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में जहां आपको लगा यार ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूं हर बार? वो जो मेरी शादी हुई थी, हमारे दोनों की प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है। सिमिलर। तभी तो आदि मानव। दोनों को मार पड़ेगी घर पे। Right. And for you, any special moment with this gentleman here? मेरी अरशद के साथ इट गोज बैक, जब इनकी शुरुआत हुई थी, ये डांस करते थे, जब से एक दोस्ती है और प्यार है। बट ये जब मौका मिला साथ में, पहली वाली में इंदु जी ने, पर फ्रेमिंग नहीं हुई थी, तो जो फर्स्ट सीन हुआ था वो पिज्ज़ा वाला सीन था, पहला सीन जो इस फ्रेंचाइज का शूट किया गया था। एंड वी वर ट्राइंग टू सेट अप कि भाई क्या कैरेक्टर होगा। एंड इंदु जी जब सीन कंप्लीट हो, हाँ बोला, हाँ अब लॉक हुआ ये। तो इट वॉज, वी वर ऑर्गेनिकली फाइंडिंग आवर पाथ कि किस तरह से कौन सा कैरेक्टर कहाँ जाएगा। Right. I remember that very clearly. Wow, we remember all the sequences. In fact, we remember everything about the both of you. And आगे भी जो लोग जुड़ते आए, जिस इंसान को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो हैं इंद्र कुमार जी। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर प्लीज मुझे बताइए, जैसा मैंने कहा 19 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्रैंचाइज की अगर बात करें, इतना पागलपन, इतनी मस्ती, इतना केओस, ये इन सबको संभालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है या डायरेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, इनफैक्ट सब इतने कोऑपरेटिव है, हम लोग मज़े से काम करते हैं साथ में, एंड कोई टेंशन होती नहीं है जनरली। कभी कभी हो जाती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाँ, हाँ, हमारी वही है। राइट।
तो होता नहीं है, एवरीबडी नोज देयर रोल वेरी वेल। अभी जो नए एंट्रेंट है अधूरा हमारे, वो लिमाये जी, तो ये भी इतने घुल गए इस अभी देखना नेक्स्ट पार्ट, अभी इनके बिना बनाना मुश्किल होगा। क्या बात है सर, आई थिंक यही ब्यूटी है कि यहाँ पे हर कोई आता है और उसका हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे कितनी ही देर आए या कितनी ही दिन तक आए। ऑफ कोर्स भूषण सर, दिस वंस फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस वन मोर टाइम। यू नो, इस टीम के साथ यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, एक कमाल की फ्रेंचाइज जिसको टी सीरीज बिल्कुल ऐसे आगे लेके जा रहा है। व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दिस व्हेन दिस थिंग वाज बीइंग मेड, एंड आपके लिए कैसा रहा ये सब, प्लीज बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ट्रेजर आ जाए, जैसे हर्षद बोल रहे थे, तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आए, एंड बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है इंदु जी ने, अशोक जी ने, एंड अजय सर का तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ सो इन्वॉल्व इन एवरी फिल्म व्हेन वी प्रोड्यूस टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। इन्होंने इतना इसमें VFX में सब चीज़ों में जितना इन्होंने वो किया है, जितना ध्यान दिया है, मतलब लाइक his own film, it's his own film only, he's a producer in this, so मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। आपके हिसाब से सर, एज अ प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स यू आर एन एक्सपर्ट, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है वो जनरेशन को, यू नो, जनरेशन दर जनरेशन इम्प्रेस करती आई है लोगों को? 19 साल से सेम फिल्म, सेम आदि मानव की जोड़ी जो है वो मतलब अर्शद को भी बोल रहा था कि जो उनके पार्ट्स हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो लोगों को इतने याद रहते हैं। तो मैं, जब हम इंदु जी और हम कास्टिंग कर रहे थे, तो हमने काफ़ी चीज़ें सोची, तो हमने बोला ये दो जोड़ी कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। चलो मेरी नौकरी बच गई। ये लंबी योजना है सर। 3 शब्दों में, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब धमाल 4 सर, कुछ ऐसा? धमाल विल बी ब्लॉकबस्टर अकॉर्डिंग टू। He said it. He said it. Of course. Thank you so much, Ashok sir. Thank you so much for being here with us, and of course this amazing collaboration. इंदु सर, मेरे को थोड़ा सा बताइए ना अशोक सर के बारे में। ये ऐसा रियल लाइफ कुछ ये सिचुएशन से लेते हो आप? ये हुआ होगा ना कुछ तो? धमाल बॉयज, आप लोग अभी भी बॉयज बने हुए हो, तो कुछ तो बॉयज ही बने हुए हाँ, हैं यंग, तो रियल लाइफ से उठाया होगा ना कुछ होता है सर ऐसा? अशोक सर, थोड़ा सा आज स्पिल द बीन्स, आई वुड से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू। आप इतना लंबे आए हमारी ये फंक्शन के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक भूषण जी एंड ऑल माय एक्टर्स एंड माय टेक्नीशियंस, माय राइटर्स एंड एवरीबॉडी। ये बहुत दिल से पिक्चर बनाई है, और जैसे इन्होंने पूछा भूषण जी को कि एक बात ऐसी क्या है जनरेशन्स को याद रहेगी, पैसा। मनी विल नेवर चेंज, मनी, एवरी जनरेशन विल वांट मनी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच। रवि सर, क्विकली आई विल कम टू यू। जब आप ये सेट पे पहुंचे, जब शूटिंग शुरू हुई, कौन से मोमेंट पे पता लगा ये रेगुलर पिक्चर नहीं है भाई? मैं लापता लेडीज करके आया था, तो अजय सर बैठे थे। ये बहुत ही आर्ट फिल्म के जोन में था। और मैं आया तो इंदु सर ने ऐसी गर्मी में दाढ़ी मूछ लगा दी थी, एंड जो गेटअप आपने देखा तो आई वाज कंप्लीटली, और उस पर बूट्स एंड एवरीथिंग, पागल हो चुका था। जो अभी हालत है हम लोग की यहाँ खड़े रहते हुए, एग्जैक्टली था। और अजय सर ने मुझे देखा, और अजय सर को मैंने देखा कि मैं बोला सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंदु जी चाह रहे थे कि मैं कुछ यहाँ अधूरा कुछ चाह रहे थे, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन करते थे। अजय सर को मैं बोला यार अजय सर मैं उधर के जोन में अभी तक हूँ, लापता लेडीज। तो मेरे को बोलता वो भूल जा। अजय सर ने बोला वो भूल जा, इधर आ, नॉर्मल रहे, और देन गेट बैक टू अधूरा। और अधूरा आई होप बहुत अच्छा, बट आई गिव इंदु सर को डेफिनेटली, भूषण सर, अजय सर को मैं बहुत धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूँ फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन्होंने जितने एक्शन सीक्वेंसेस आप देखे, ये खड़े थे पूरी फिल्म में। अगर ये धमाल 4 के एक्शंस आप देखेंगे, ही वॉज देयर। और मैंने इनकी मेहनत, इनके शॉट टेकिंग में हर तरीके से जो इन्होंने सजाया है अधूरा को, मेरे कैरेक्टर को जो सजाने में, इंदु सर डेफिनेटली वॉज ओके वहाँ करते थे, बट सेट पर पूरा कोरियोग्राफ्ड अजय सर ने मुझे किया, एंड आई वांट टू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। और मैं भी ये बोलना चाहूँगा, काफ़ी चीज़ें अजय ने हमको भी हेल्प की है। मतलब एज ए डायरेक्टर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सीक्वेंसेस में अजय का कंट्रीब्यूशन रहा है अच्छा खासा। अभी जब बोल रहे हो तो बता ही दूँ यार। हम लोग जो पहला सीक्वेंस कर रहे थे ना, ये उसका, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, मैं जो आया था मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि हमने जब भी एक्शन करते हैं ना, आई टेल यू ऑनेस्टली,
जब भी कोई एक्टर है ना किसी कांच के थ्रू कूदता है ना, थोड़ा बहुत हमेशा कटता है। जब भी वो कहीं से कूदता है कोई एक्शन, थोड़ा बहुत चोट हमेशा लगती है। ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें अगर एक चीज़ भी थोड़ी भी गलती होती ना, उसका जो प्राइस यू हैव टू पे वाज वेरी हैवी। ओके, इसके लिए यू नीड वेरी सिवियर सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो द एंटायर थिंग जो बिल्ड किया था ना, कभी आई विश उसकी एक मेकिंग को पता चले, जो स्केल में बना था ना ये, और जितने साइंटिफिकली ये पूरा बना था ना सेट, इट वाज अमेजिंग। जो हॉलीवुड पिक्चर में होता है ना वैसा था। एंड हम लोग जो एक्चुअली में गए थे 15 या 20 दिन का स्टंट करने के लिए, अजय ने मैनेज करके हमको 5 दिन में मैक्सिमम 5 डेज, 3 दिन आई रिमेंबर ऑन दैट डेंजरस पोजिशन वी वर देयर फॉर 3 days। मालशेज घाट। That's it. It is, I am not kidding, कभी मेकिंग का दिखेगा ना आपको तो आपको पता चलेगा हम क्या I कर must thank the action मतलब director. That also credit goes to all the rehearsals. What Yadav, who's या मास्टर जी इज फ्रॉम एक्शन यादव जी, big hand for मास्टर जी यादव। जरा खड़े हो जाइए, गोरखपुर से हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से कोई नहीं देखना, वहाँ से ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ, तो ये, और मैंने अजय सर के लिए ये नहीं, बट इतना सिक्योर्ड एक्टर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने इतनी साल इतनी फिल्में की। इज अमेजिंग मैन, अमेजिंग को एक्टर। क्विकली सर, वो शब्बो वाला सर कहाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक क्या, व्हाट इज इट सर? ये हुआ वो एक सीख भी, एक तो मुझे बहुत अच्छा क्या लगा, इंदर सर सारे जोक्स बहुत अच्छे से लैंड किए। मैं ज़ोर से हंस रहा था, जो कि मुझे नकली नहीं होता है, तो मैं जेन्युइनली मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था, और पूरा देश भी करेगा। अभी तो ड्रॉप हो ही गया और इसके रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। शब्बो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, शबनम उसका नाम रहता है, और मैं लिमया सर को पकड़ता हूँ। लिमया सर को मैं बोलता हूँ चेक करना, तो पाटकर जी नहीं आए, बहुत अच्छे थिएटर के एक्टर हैं मराठी, वो चेक करते हैं। तो लिमया सर को मैं ऐसे पकड़ता हूँ और चेक करता हूँ, तो पाटकर का हाथ मेरी जेब में जाता है, वॉलेट पर्स निकलता है, और उसमें शब्बो मेरी लखते जिगर वाली थी। तो वो शब्बो का फोटो, और मुझे ऐसा शक होता है कि इसके पास है तो कहीं, क्योंकि मुझे लगता है शब्बो ऐसी थोड़ा बहुत मुझे चीट कर रही होगी, और मैं बोलता किसके पास है, ऐसा हवा में छोड़ता हूँ और सबके पास से शबनम का वो पार्ट कर दिया। तो वही को बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। 10 जुलाई को लग रही है, एंड यू गाइज विल रियली फ्रीक आउट। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आप जिन लोगों ने देखा था 19 साल पहले, वो अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, दादी को भी लेके जाएंगे, पूरा परिवार, और बहुत ही कमाल की फिल्म। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत, और ये बहुत बड़ी हिट होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये शब्बो का जो अरशद रहे मतलब शब्बो इन द फर्स्ट वन, वो जो ट्रक में होती है, वो शब्बो शबनम ये उसमें थी। इंदू जी का कोई कनेक्शन है शब्बो से? कुछ है, बिल्कुल। देख रहा हूँ हर धमाल में एक शब्बो जरूर आ जाती है। शब्बो लेके आते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ गहरी यादें, कुछ छुपी हुई। सर, आज बता ही दीजिए, आज यहाँ कन्फेस कर ही लेते हैं, देखी अबे जाए। छोड़ो यार, अच्छी खासी शादीशुदा जीवन में जी रहे हैं, कहाँ तुम लेके आ रहे हो यार। थैंक यू सो मच सर, शब्बो को वापस लाने के लिए। उपेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। यू नो व्हाट अ वंडरफुल एक्टर ही इज, ऑफ कोर्स। सर प्लीज मुझे बताइए, अभी तक जो हमने देखा है, ये बहुत ज्यादा हटके है फॉर यू। सो टेल अस, जैसा सब ने बताया, इट्स वो रियल लाइफ, यू नो, लोकेशन पे, लाइव लोकेशन पे शूट किया था। बताइए क्या चल रहा था दिमाग में जब लटके थे सबसे नीचे? नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इंदू जी फॉर दिस फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। जब राइटर आए बंटी राठौड़, एक बहुत बेहतरीन नरेशन देते हैं वो, जो नरेशन किया तभी मैं ख़त्म हो गया था। और इतने अतरंगी कलाकार है, एवरीवन ड्रीम्स टू वर्क विद दीज एक्टर्स। तो मेरे लिए तो मेरा सपना पूरा हुआ, ऐसा हुआ। वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग। हमें इतना मज़ा आया तो डेफिनेटली गारंटी है ऑडियंस को 100% उतना ही मज़ा आएगा। लवली सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एक लिबर्टी ले लूं यहाँ? रवि सर, आपसे हमें बहुत सारा प्यार है। Liberty. आप हैं, जावेद सर हैं, अरशद सर हैं, अजय सर को मैं देख नहीं रहा हूँ, गुस्से में देखते हैं फिर। सो कैन वी हैव दैट सॉन्ग, वो फिलौरी बना चटनी कैसे बनी?